कुलश्रेष्ठ सिंह, क्लास 9th बायोलॉजी का। प्रदीप ऋतिक साहू, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्लास 9th बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंड। गुड इवनिंग। अब नाम थोड़ा सा आपने चेंज कर रखा है जो कि उतना समझ में नहीं आ रहा है। क्लास 9 बायोलॉजी का सेल चैप्टर में हम और आप डिस्कस कर रहे हैं सेल चैप्टर द फंडा। कुलश्रेष्ठ सिंह, वेरी गुड इवनिंग। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी सीरीज में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, डिफरेंस पढ़ चुके हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस भी पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यामिनी, सानिया खान, कुलश्रेष्ठ, नितिन यादव, वेरी गुड इवनिंग। गेमिंग करके नाम लिखा हुआ है, अब इसको मैं क्या कहूँ, बहरहाल गुड इवनिंग। आर्यन रस्तोगी, दिलीप सिंह, दरक्षा सिद्दीकी, वेरी गुड इवनिंग। लाइव जुड़ चुके सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता रहा था कि हम लोग क्लास 9 के लिए डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर द सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी सीरीज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइव जुड़ चुके सभी बच्चों से, शरद जायसवाल, वेरी गुड इवनिंग बेटा। सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि फटाक से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इसलिए क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पवन, वेरी गुड इवनिंग। पवन, आई एम दिव्या त्रिपाठी, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम स्टार्ट करने के पहले प्रदीप साहू, मोहम्मद यासीन, वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करने के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हम लोग पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल। हम लोग पढ़ चुके हैं गोल्जी बॉडी, जिसे कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। प्रदीप, वेरी गुड इवनिंग। गोल्जी बॉडी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। क्लोरोप्लास्ट पढ़ना बाकी है, नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा। राइबोसोम यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक लाइसोसोम्स, जिसे कहते हैं सुसाइड बैग। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग, इस बात को भी जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले आता है डिस्कवरी। बात की जाए कि इंट्रोडक्शन की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक इसी तरह से आपका लाइसोसोम भी प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स में होता है एब्सेंट और यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स में होता है प्रेजेंट। तो समझते हैं डिस्कवरी। योद्धा बालकृष्ण, वेरी गुड इवनिंग। डिस्कवरी, ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा था कि कॉपी और पेन लेके बैठिए और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। क्लास 9 के पर्पस से तो इम्पॉर्टेंट है ही। सपोज करिए कि आप क्लास 11 में बायोलॉजी लेते हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, और तमाम तरह के जो कॉम्पिटिटिव आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके पर्पस से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है मोहम्मद यासीन, तो देखिए डिस्कवरी, पहली हेडिंग है डिस्कवरी। लाइसोसोम्स की डिस्कवरी करी थी क्रिस्टन डी डुवे। एक ही नाम है, क्या नाम है याद कर लीजिए, वंदना। यस सर, जी बेटा मोहम्मद यासीन, बिल्कुल सही बात है।
कि अभी की बात मत करिए, थोड़ी आगे की बात करिए। जिस तरह से 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ठीक इसी तरह से एक एक बातों को रिमेंबर रखना भी है बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, तो क्लास 9, क्लास 11 प्लस आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सपोज करिए कि आपने मैथ लिया है, आपने बायो नहीं लिया, क्लास 11 में आपने बायो नहीं लिया, मैथ लिया है, फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते ही होते हैं। तो नोट करिए किसने डिस्कवरी करी थी लाइसोसोम की, उनका नाम है साइंटिस्ट का क्रिस्टन डी डुवे। ठीक, क्या नाम है? क्रिस्टन डी डुवे। अच्छा, बात करते हैं कि लाइसोसोम ये नाम किसने दिया। तो देयर आर 2 साइंटिस्ट, 2 लोग थे और इन दोनों ने मिलके ये नाम लाइसोसोम दिया। अंडरलाइन कर देता हूं मैं, आप भी नोट करिए अपनी नोटबुक में। ये 2 नाम था, पहला तो खुद तो इन्होंने डिस्कवरी करी थी, किसने? क्रिस्टन डी डुवे ने। ये देखिए डी डुवे शॉर्ट में लिखा है, क्रिस्टन डी डुवे, इन्होंने डिस्कवरी करी थी। बात समझ में आ रही है? सना रिजवी, वेरी गुड इवनिंग। इन्होंने डिस्कवरी करी थी क्रिस्टन डी डुवे ने, तो क्रिस्टन डी डुवे, और दूसरा नाम है नोविकोफ, NOVIKOFF। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये नाम लाइसोसोम किसने दिया था, तो देयर आर 2 साइंटिस्ट, एक हैं आपके क्रिस्टन डी डुवे और दूसरे हैं आपके नोविकोफ। इन दोनों ने मिलकर ये अच्छा सा नाम दिया लाइसोसोम। डिस्कवरी की बात की जाए तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको याद हो गया होगा कि डिस्कवरी करी थी किसने? क्रिस्टन डी डुवे ने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फाउंड इन, ये लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, तो आप जाइए हमारे चैनल पर, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, तो अब यूकैरियोटिक कैटेगरी की सेल्स में कहाँ पर पाई जाएगी आपकी लाइसोसोम्स, ये सेल ऑर्गेनल्स। तो देखिए पहला है ल्यूकोसाइट्स, दूसरा है पेनक्रियास सेल्स, और तीसरा है लीवर सेल्स, और चौथा है आपका किडनी सेल्स। इन चारों को पहले आपको मैं बता देता हूं। तो आपको ये पता होगा कि WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स, WBC यानी कि गौरव त्रिपाठी, वेरी गुड इवनिंग बेटा, WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स। लाइसोसोम प्रेजेंट होता है वाइट ब्लड कार्पसेल्स में। पेनक्रियास सेल्स, क्या है पेनक्रियास? क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। पेनक्रियास इज अ ग्लैंड, पेनक्रियास एक ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? पेनक्रियास हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, बिकॉज पेनक्रियास वर्क एज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन? पेनक्रियास। ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पेनक्रियास। तो पेनक्रियास की सेल्स में प्रेजेंट होता है कौन? लाइसोसोम्स। दूसरा है आपका लीवर। लीवर क्या है? ह्यूमन बॉडी का ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन? लीवर। तो लीवर की सेल्स में प्रेजेंट होता है आपका लाइसोसोम्स। ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पेनक्रियास, उसकी सेल्स में होता है WBC वाइट ब्लड कार्पसेल्स, वाइट ब्लड कार्पसेल्स में भी प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट है आपका किडनी। किडनी ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है।
ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, कौन होता है? किडनी। बात समझिएगा, ठीक। ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कौन है? किडनी। किडनी की सेल्स में प्रेजेंट होता है। बिसाइड दिस फंजाई, जिसे हम और आप सिंपल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में फंगस भी कहते हैं, तो फंजाई में होगा ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में कहते हैं खमीर। हम और आप अपनी घरेलू लैंग्वेज में ईस्ट कहते हैं। तेजस, वेरी गुड इवनिंग, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हैं आप। ईस्ट को हम और आप अपनी घरेलू लैंग्वेज में कहते हैं खमीर या खाने वाला सोडा। ईस्ट क्या है? ईस्ट भी सिंगल सेल फंगस है। तो इस तरह से आपने ये जाना कि लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ? ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC। पेनक्रियाज ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, पेनक्रियाज की सेल्स में होते हैं। लीवर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड, वहां पर उसकी सेल्स में होते हैं। किडनी ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है, वहां पर होंगे। फंजाई यानी कि फंगस में होते हैं। और ईस्ट जो कि सिंगल सेल फंगस है, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ है नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक कैटेगरी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आज हमारी क्लास का टॉपिक है लाइसोसोम। और अभी अभी हमने लाइसोसोम्स के बारे में 3 बातें जानी। पॉइंट नंबर 1 डिस्कवरी किसने करी थी? क्रिस्टियन डी डुवे ने करी थी। पॉइंट नंबर 2 नेम गिवन किसने दिया था? क्रिस्टियन डी डुवे और नोविकोव, इन दोनों ने मिलकर नाम दिया था। पॉइंट नंबर 3 कहाँ पाया जाता है या किस तरह की सेल्स में प्रेजेंट होता है? कौन? आपका लाइसोसोम। तो उस बात को भी हमने और आपने देखा कि लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC में, वाइट ब्लड कार्पसेल्स में, लीवर सेल्स में, पेनक्रियाज सेल्स में, किडनी सेल्स में, फंजाई जैसे कि ईस्ट। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका? लाइसोसोम्स का। तो इसके लिए मैं एक मार्कर और एक डस्टर ले लेता हूं और अंडरलाइन करता हूं पहले किससे बने हैं, कौन? लाइसोसोम्स। तो देखिए यहां पर बता रहा है कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडीज से और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हम लोग अपने इस वीडियो की सीरीज में गोल्जी बॉडी भी अलग से पढ़ चुके हैं और लाइसोसोम भी अलग से पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या लिखा है कि गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अलग से पढ़ चुके हैं और गोल्जी बॉडी तो पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉर्नर राउंड या ओवल शेप में कट जाते हैं और कट के फॉर्मेशन करते हैं किसका? लाइसोसोम्स का। ठीक इसी तरह से आप जाइएगा, ज़रूर देखिएगा, इंडिविजुअल अलग अलग हमारा ये वीडियो है। किस बारे में? मीसम मिर्ज़ा, वेरी गुड इवनिंग बेटा। तेजस, वेरी गुड इवनिंग, लेट थोड़ा सा ज्वाइन किया आप लोगों ने आज। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अलग अलग पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? गोल्जी बॉडी भी पढ़ चुके हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर भी मैंने आपको इस बात को बताया था कि किस तरह से गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कॉर्नर कट ऑफ होकर के राउंड या ओवल शेप लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से अभी अभी हम लोगों ने लाइसोसोम्स के बारे में ये 4 बातें जानी। पॉइंट नंबर 1 डिस्कवरी जाना, किसने किया था? क्रिस्टियन डी डुवे ने। नेम किसने दिया था? क्रिस्टियन डी डुवे और नोविकोव ने दिया था। पॉइंट नंबर 3 कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वाइट ब्लड कार्पसेल्स में,
प्रेजेंट होता है आपका लाइसोसोम, किडनी के सेल्स में होता है, लीवर की सेल्स में होता है, पैंक्रियास की सेल्स में होता है। बिसाइड दिस फंगस यानी कि फंजाई जैसे कि ईस्ट, घरेलू लैंग्वेज में जिसे कहते हैं खमीर, खाने वाला सोडा, इसमें प्रेजेंट होता है। फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये कॉर्नर्स राउंड ओवल शेप में कट होकर के लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाना ठीक। अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने के पहले आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और शेयर करना मत भूलिए अपने स्टेटस पर या अदर जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो बेटा फंक्शन की बात की जाए तो पहला फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लास 10th में, क्लास 11 में आप पढ़ेंगे। कर दिया लाइक एंड शेयर, वेरी गुड, थैंक यू आदित्य। तो क्लास 10th में आप लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास 11 में अगर आप बायो लेते हैं तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे आप लोग, क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वहाँ पर आप जानेंगे कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये टर्म आया है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो इसके पहले पॉइंट को मैं आपको बताऊं। सेल चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सपोज करिए कि ये है आपकी सेल, ठीक, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, और ये है आपका फूड मटेरियल, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। फूड क्या है, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। तो अब आपका ये लाइसोसोम का ये पैकेट ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और इससे रिलीज होने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम के कांटेक्ट में आकर के सेल के अंदर, कॉन्सेप्ट समझिएगा, सेल के अंदर ये फूड मटेरियल जैसे कि प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएंगे। सेल के अंदर डाइजेशन होगा, और यही इसमें हेल्प कौन करेगा, आपका लाइसोसोम्स और उसके अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसीलिए पहला टॉपिक है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दैट मीन्स कि सेल के अंदर डाइजेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड फंक्शन पर आते हैं। कह रहा है रिमूवल ऑफ डेड सेल। क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ डेड सेल। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम लोग अपनी ही बात को समझ लें। ये देखिए, ये हमारा टिश्यू है, तो सभी सेल्स की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। इस लाइफ के बाद ईच सेल की डेथ होती है। अब डेथ होने के बाद वो सेल का क्या होगा, तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम रिमूव करता है किसे, डेड सेल्स को। यानी कि जो आपका टिश्यू है, जो सेल्स का कलेक्शन है, उनके बीच में प्रेजेंट जो डेड सेल्स हैं उनके रिमूवल का काम करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी दो फंक्शन को डिस्कस करा। पहला लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल्स के अंदर डाइजेशन। दूसरा हमने क्या डिस्कस करा कि रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, वो सेल्स जो कि डेड हो गई है उसको रिमूव करने का काम करता है। तीसरा, अगर आप नोट्स कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ज़रूर नोट करिएगा। नेक्स्ट फंक्शन है ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही, ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन। तो बोन के फॉर्मेशन में भी, बोन के फॉर्मेशन भी ये आपका हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा, आपका लाइसोसोम। बात समझ में आ रही है, बोन के फॉर्मेशन में भी आपका लाइसोसोम हेल्प करेगा। ठीक, तो फंक्शन को ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, ऑस्टियोजेनेसिस, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला फंक्शन था इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल्स के अंदर डाइजेशन। दूसरा है रिमूवल ऑफ डेड सेल, डेड सेल का क्या करेगा, रिमूवल करेगा। तीसरा फंक्शन है क्या,
तीसरा फंक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन, बोन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हो या आप घर वालों से किसी बात पर नाराज़ हैं और आप कह रहे हैं क्या भाई मैं 2 या 3 दिन तो खाना नहीं खाऊंगा, तो ध्यान रहे कि आपके टिश्यू में, आपकी सेल्स में प्रेजेंट है, या यूँ कहें कि स्टोर है। क्या स्टोर है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो कह रहा है नेक्स्ट फंक्शन कि प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन, यानी कि जब आपको भूख लगी है और आप फूड यानी कि खाना नहीं खा रहे हैं, तो ऐसी किसी सिचुएशन में आपके बॉडी में स्टोर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देगा कौन? लाइसोसोम, और आपको क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो जल्दी से देख लेते हैं। पहला फंक्शन डिस्कस करा आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल्स के अंदर डाइजेशन। रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, जो कि सेल्स का कलेक्शन है, उसमें प्रेजेंट जो भी सेल्स डेड हो गई है उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोजेनेसिस, बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसी फिनोमिना को कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। नेक्स्ट आपका फंक्शन है प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं 1-2 दिनों तक, या किसी वजह से आप फूड का इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में स्टोर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, रिन्यूअल ऑफ सेल्स। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग अपने पुराने घर का, पुराने ऑफिस का, पुरानी बिल्डिंगों का करते हैं रिनोवेशन। रिनोवेशन की प्रोसेस में हमने जो प्लास्टर्स वगैरह है उसको सही करा दिया, पुट्टी करा दिया, पेंट करा दिया, तमाम तरह की चीज़ें। ठीक इसी तरह से रिनोवेशन करता है। क्या करता है? रिनोवेशन करता है। डेड, डिकेइंग और ओल्ड हो चुकी, जो कि किसी काम की नहीं है, ऐसी सेल्स को या ऐसे मटेरियल को, ऐसे सब्सटेंस को हटाता है, रिमूव करता है लाइसोसोम, और इस तरह से पार्टिसिपेट करता है किसमें? रिन्यूअल ऑफ सेल्स में। अच्छा, एक बात समझिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करिए कि सेल में प्रेजेंट इस माइटोकॉन्ड्रिया ने वर्क करना बंद कर दिया। ठीक है, सेल्स में प्रेजेंट इस माइटोकॉन्ड्रिया ने वर्क करना बंद कर दिया। अब इसकी बॉडी तो सेल के अंदर पड़ी रहेगी। इस तरह करते करते धीरे धीरे क्या होगा? एक कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है? रिन्यूअल की प्रोसेस में अपने अंदर प्रेजेंट एंजाइम की मदद से इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, और इस तरह से जो चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें मौजूद हो गई हैं, प्रेजेंट हो गई हैं सेल्स में, उनको हटाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है आपका डाइजेस्ट हार्मफुल मटेरियल। वापस से आता हूँ मैं अपने डायग्राम की तरफ। सपोज करिए कि सेल्स में ये प्रेजेंट है अ टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो कि अब ये किसी ना किसी टाइप के पॉइजनस सब्सटेंस का सिक्रीशन करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। किसे? सेल्स को। सेल्स को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो हम तक भी पहुंचेगा। तो ये क्या है? देखिए लिखा है डाइजेस्ट हार्मफुल मटेरियल। तो ये एक टाइप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस है, मटेरियल है, जो कि किसी ना किसी तरीके से
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मे बी पॉइजनस सब्सटेंस का सिक्रीशन भी कर सकता है। तो ऐसे हार्मफुल मटेरियल को भी लाइसोसोम रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर ये अनवांटेड मटेरियल है तो इसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद इस जगह से हटाने का काम करेगा। और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देखिए लिखा है सुसाइड बैग। क्या लिखा है? सुसाइड बैग। जिस तरह से राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल, जिस तरह से गोल्जी बॉडी को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक इसी तरह से लाइसोसोम को भी कहते हैं क्या? सुसाइड बैग। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? देवेंद्र वेरी गुड इवनिंग। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम और ये अपने आप को उस टारगेट पर ले जाके स्वयं अपनी इच्छा से ब्लास्ट कर लेता है। ठीक, और इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और इसी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम के कांटेक्ट में आने पर, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम के कांटेक्ट में आने पर देखिए हार्मफुल मटेरियल क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। अनवांटेड मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। डेड सेल को भी ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा? डीजनरेट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, खुद चाहकर टारगेट तक पहुंचकर अपनी मेम्ब्रेन को ब्लास्ट कर देता है ताकि इसके अंदर प्रेजेंट। अभिषेक सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभिषेक जी विश्वास जानिए, हमारी तरफ नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। सपोज़ करिए कि आपकी तरफ किन्हीं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में कोई दिक्कत आ रही तो आप रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। इस अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंच के अपने आप को फोड़ देने की वजह से, ब्लास्ट कर देने की वजह से और अंदर के कंटेंट को पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज कर देने की वजह से लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग। जैसा कि आप देख सकते हैं राउंड ओवल शेप स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि अपनी मर्जी से, अच्छा इसे हिंदी में कहते हैं आत्मघाती थैलियाँ। नॉलेज और जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश में सुसाइड बैग कहते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, आत्मघाती थैलियाँ, क्योंकि अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये अपने आप को क्या करते हैं? खत्म करने का काम करते हैं। ध्यान रहे जी बेटा, यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल, बिल्कुल सही, सुसाइड बैग ऑफ द सेल इन्हें हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं 2-3 टर्म और आपको बता दूं। सुसाइड बैग के अलावा हम लोग अक्सर लाइसोसोम्स को डिस्पोजल यूनिट या रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। सुसाइड बैग के अलावा डिस्पोजल यूनिट या रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि लाइसोसोम्स की डिस्कवरी करी थी क्रिस्टियन डी डुवे ने। ठीक है, इसको ये नाम लाइसोसोम दिया डी डुवे और नोविकॉफ ने मिलके। कहाँ पाया जाएगा? WBC ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में, पेनक्रियास की सेल्स में, लीवर की सेल्स में, किडनी की सेल्स में और फंगस में। ठीक है सर, फंक्शन एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा ठीक है, मैं उसी पर ही हूँ, कर देता हूँ। अच्छा, फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके फॉर्मेशन करेंगे किसका?
लाइसोसोम्स का। वैसे मैं आपको बता दूं कि गोल्जी बॉडी भी हम लोग पढ़ चुके हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये गोल्जी बॉडी का डायग्राम है, इसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जाइए वीडियो ज़रूर देखिए। यही दोनों मिलकर के क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। किसका, लाइसोसोम्स का। किस तरह करते हैं इस बात को भी डिटेल में वहां पर बताया है। फंक्शन का एक बच्चे ने डिस्कस कर दीजिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम किसी सेल्स में प्रेजेंट अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस को क्या कर देता है, डिजनरेट करके हटाने का काम करता है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि सेल्स के अंदर डाइजेशन। रिमूवल ऑफ डेड सेल, सपोज करिए कि ये सेल ही डेड हो गई, तो इस पावरफुल एंजाइम के कांटेक्ट में आके धीरे 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 ये पूरी की पूरी सेल ही क्या होगी, डिजनरेट हो जाएगी। ऑस्टियोजेनेसिस एक टर्म है बोन फॉर्मेशन के लिए, यानी कि बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन। अभी अभी आपको बताया कि जब आप किन्हीं वजहों से खाना नहीं खा रहे या आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड ये करेगा। नेक्स्ट था रिन्यूअल ऑफ सेल्स। तो जाहिर सी बात है कि टिश्यू के कलेक्शन में जो सेल बूढ़ी हो गई हैं, जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, उन्हें हटाएगा, रिमूव करेगा और इस तरह से रिन्यूएशन का ये काम करता है। हार्मफुल मटेरियल को डाइजेस्ट करता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, में भी ये पॉइजनस सब्सटेंस का सिक्रेशन कर सकती है। इसी तरह से अनवांटेड मटेरियल को भी रिमूव करता है। और सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया कि अपनी मर्जी से टारगेट तक पहुंच के अपनी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर लेता है और इसके अंदर का पावरफुल एंजाइम रिलीज हो जाता है। अपनी मर्जी से अपने आप को फोड़ के ब्लास्ट करके खत्म कर लेने की वजह से यह कहलाता है सुसाइड बैग। बिसाइड दिस डिस्पोजल यूनिट, बिसाइड दिस रिसाइकलिंग सेंटर। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। ज्वाइन करने वाले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ध्यान रहे, रिमूव मत होइए, सेल चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव पर है और जल्द ही आई मीन टू से कि अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिड्स। देयर आर 3 काइंड ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल। सना रिजवी, थैंक यू, वेरी थैंक यू बेटा। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच यामिनी, प्रदीप, वंदना, सृष्टि मिश्रा, पवन, कुलश्रेष्ठ, सभी बच्चों का, दिलीप सिंह, बहुत बहुत स्वागत। गुड नाइट बेटा।